दोस्तों, शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 4.3 को समाप्त किया था। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 4.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें 3 रूल है। पहला रूल है d इज़ ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब हो गया प्लस। अगर d का मान प्लस में आएगा तो समझ जाना दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे। अगर d का मान प्लस में आए यानी d इज़ ग्रेटर देन 0 तो समझना है दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे। दूसरा रूल है d बराबर 0। d बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि d का मान अगर 0 आ गया तो समझ जाना है दो समान और वास्तविक मूल्य होंगे। दो समान का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तीसरा था कि d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 का मतलब हो गया d छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा का मतलब हो गया माइनस में। अगर d का वैल्यू माइनस में आया तो ये इसका मूल्य आगे नहीं निकलेगा, यानी अस्तित्व में नहीं है। बस यही बताना है। तो फिर से हम बता रहे हैं d का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स बार इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये सूत्र से मैथ को बनाना है और बताना है ये अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में है या नहीं इसका मतलब ये हुआ d इज लेस देन 0, यानी d का मान अगर माइनस में आ गया तो ये अस्तित्व में नहीं है। अगर ये अस्तित्व में होगा तो इसका मूल्य निकालना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रूल आप समझ ही गए होंगे कि रूल में यही बोल रहा है कि इसमें बताना है कि अस्तित्व में है या नहीं। अगर अस्तित्व में है तो इसका मूल्य निकालना। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम लेते हैं a बराबर 2 और b बराबर माइनस 3 और c बराबर 5। सूत्र होता है विवेचक का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 5। d बराबर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो ये 40 हो गया। तो d बराबर हो गया 40 में से 9 जाएगा 31 बचेगा। ट्रिक है कि ये दोनों जब घटाएंगे तो दोनों में से बड़ा देखेंगे कौन है। दोनों में से बड़ा 40 है या 9 है। तो दोनों में से सबसे बड़ा जो है वो अगर ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो 40 है। 40 का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस नहीं। यानी d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो लिखना है ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और जब ये अस्तित्व में नहीं होगा, जब ये अस्तित्व में नहीं है तो आगे ये बनेगा नहीं। जब ये अस्तित्व में नहीं है तो आगे बनेगा नहीं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, a बराबर हो गया 3, x का गुणांक माइनस 4 रूट अंडर 3 है तो b बराबर हो जाएगा माइनस 4 रूट अंडर 3 और c बराबर है यानी 4 है अचर पद, तो c बराबर हो गया 4। सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो जाएगा b है 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a है 3 और c है 4। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 रूट अंडर 3 गुना माइनस 4 रूट अंडर 3, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 चौके 16 हो जाएगा, रूट 3 गुना रूट 3 16 किया क्या हो जाएगा 48। यानी कि माइनस 4 रूट अंडर 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 48 होगा। यहाँ 48 देखिए किस तरीके से निकाले। तो यहाँ पर 48 हो गया, 4 चौके 16 किया 48, ये भी 48 हो गया। 48 में से 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी d बराबर 0। तो d बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि दो समान यानी बराबर मूल्य होंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करना है। दो समान और वास्तविक मूल्य होंगे। दो समान और वास्तविक मूल्य होंगे। तो दो समान वास्तविक मूल्य के लिए अब हमको x निकालना है। तो हमको पता है कि a बराबर है 3, b बराबर है माइनस 4 रूट अंडर 3 और c बराबर है 4। तो हम लेते हैं x बार इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। ये सूत्र है, इस सूत्र पे पुट करते हैं x बार इक्वल टू माइनस सूत्र का और b का माइनस 4 रूट अंडर 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस रूट अंडर d है 0
बटा 2a। ए है कितना, ए है 3। ठीक है, इस जगह पे जगह पर नहीं है इसलिए यहाँ पर बना रहे हैं। देखने वाली बात, तो x बार इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4 और रूट अंडर 3, 4 प्लस 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 0 रूट से बाहर होगा तो 0 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बार इक्वल टू हो जाएगा 0, 4 रूट अंडर 3 में ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, 0 के साथ जो प्लस माइनस है वो भी हट जाएगा, 0 के साथ जो प्लस माइनस वो भी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 बटा 6। तो 4 2 का पारा में 4 भी कट रहा है, 2 का पारा 6 कट रहा है, 2 का पारा में 4 कट गया 2 बार में, 2 का पारा में 6 कट गया 3 बार में। अब यहाँ पर ऊपर में रूट 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का टेबल में रूट 3 का टेबल में 3 कट जाएगा रूट 3 बार में, तो x इक्वल टू 2y रूट अंडर 3। ये समीकरण है द्विघात, तो द्विघात में आंसर होते हैं 2 गो, यहाँ देखने में लग रहा है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y रूट अंडर 3, 2y रूट अंडर 3, ये हो गया आंसर। इसी को 2 बार लिखे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, जब t बराबर 0 होगा तो 2 समान आ गया और वास्तविक मूल्य भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यानी a बराबर 2, x का गुणांक है -6, तो b बराबर -6, अचर पद है 3, तो c बराबर 3। सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो d बराबर हो जाता है b -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 3, तो d इक्वल टू 6 का हो जाएगा 36 -4 दूनी 8 दिया क्या हो जाएगा 24, तो d बराबर क्या है क्या 12। तो d बराबर जो 12 है ये प्लस, d बराबर 12 जो आया प्लस में आया, प्लस का मतलब होता है 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे, रूल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति लिखना है, ये प्रकृति है, 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे, वास्तविक मूल्य होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रकृति, इसको प्रकृति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं, यही हो गया प्रकृति, यही लिखने बोलता है। जब प्रकृति वास्तविक है तो इसको हम आगे बनाएंगे। सूत्र होता है x बार इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, ये सूत्र होता है। तो x बार इक्वल टू माइनस सूत्र का और b का -6 प्लस माइनस रूट अंडर d कितना आया 12 बटा 2a, ये कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस जगह पे जगह नहीं है, तो देखते हैं क्या होगा। x बार इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस 12 का तोड़ दिए, 2 दूनी 4 दिया 12, रूट के अंदर जो 12 है उस 12 को तोड़ दिए, 2 गुना 2 गुना 3, नीचे 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 6 प्लस माइनस 2 को 2 का 1 2 बाहर हो गया, रूट अंडर 3 बटा 4 हो गया। यहाँ भी 2 है और रूट अंडर 3 के बाहर 2 है, यानी 2 2 दोनों से निकाल लिए, 2 निकाल लिए बच गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 4, 2 का टेबल 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे s बार इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3/2, तो इसको 2 पार्ट्स में लिख देंगे। अल्फा बराबर यानी h बराबर 3 प्लस रूट अंडर 3/2, फिर x बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 3/2, एगो प्लस वाला हो गया, एगो माइनस हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं, 2 नंबर 2 का फर्स्ट में देखते हैं। 2 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 2 का फर्स्ट में बोल रहा है k का मान ज्ञात कर दें, और यदि मूल्य क्या हो बराबर हो, यदि मूल्य जब बराबर हो तो रूल नंबर 2 फॉलो करेगा, d बराबर 0। तो देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया और अचर पद c हो गया, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b है k, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a है 2 और c है 3, तो d बराबर k का स्क्वायर हो गया -4 दूनी 8 दिया 24 हो गया। जहां मूल क्या हो, जहां मूल बराबर हो, जहां मूल क्या हो बराबर हो, तो जब मूल बराबर होंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो d बराबर 0 यानी d के यहाँ पर d बराबर k स्क्वायर -24 है, d बराबर ले लिया 0, 0 बराबर k स्क्वायर -24 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, ये +24 हो गया बराबर k स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर 24। अब क्या करते हैं, k स्क्वायर बराबर k को स्क्वायर को बराबर उस साइड भेजेंगे तो 24 हो गया, 24 को तोड़ दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 को 2 गए तो 2 बाहर हो जाएगा, k बराबर जब रूट से कोई बाहर आता है, जब कोई रूट से बाहर आता है तो वो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2 दिया 6, ये हो गया आंसर।
वीवीआई मैथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 का 2 में। 2 का 2 देखते हैं, इसमें भी के का मान निकालना है जहां मूल्य क्या हो, बराबर हो। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो ब्रैकेट के आगे के एक्स है, ये के एक्स को एक्स से भी गुना करना है और ये के एक्स को -2 से गुना करना है। देखते हैं क्या होता है। के एक्स को एक्स से गुना किए तो के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस के एक्स को 2 से गुना किए 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, a बराबर हो गया के, और x का गुणांक 2k है तो b बराबर हो गया -2k, और c अचर पद यानी 6, तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। तो d बराबर b है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a है k और c है b बराबर 2k का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 6 के 24 k हो जाएगा। अब हम जहां मूल क्या हो, मूल बराबर हो, जहां मूल बराबर होंगे तो d बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो d यहाँ पर 0 ले लिए, 4k स्क्वायर बराबर d बराबर 0 ले लिए बराबर 4k स्क्वायर माइनस 24k। 24k माइनस का रिलेशन में है, बराबर के साथ है तो प्लस में आएगा, इधर आकर के 24k प्लस में हो गया, इधर k स्क्वायर हो गया, ठीक है 4k हो जाएगा, 4k स्क्वायर अपनी जगह लगा। तो यहाँ पर k 2 को यहाँ के 1 हो तो 1 को कट गया, तो यहाँ लिखेंगे 4k बराबर 24, भेज दिए बराबर तो साइड 24/4, 4 का बराबर 24 कट गया 6 बार में, तो k बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है, क्या ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर यदि है संभव तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। संभव अगर है तो हमको पता है कि बगीचा जो होता है या चतुर्भुजाकार का ही हो, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की चर्चा किया, इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो बगीचा होगा वो चतुर्भुजाकार होगा। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब यहाँ पर बोल रहा से चौड़ाई से लंबाई दुगना है, तो हम काम करते हैं जिसमें से लगा है चौड़ाई से, तो से चौड़ाई को मान लेते हैं x। सॉल्यूशन में देखते हैं, माना कि बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर, बगीचे की चौड़ाई को मान लिए x मीटर, तो बगीचे की लंबाई हो जाएगा, बगीचे की लंबाई हो जाएगा दुगुना है, किससे दुगुना है, चौड़ाई से दुगुना है। तो चौड़ाई माने थे x, तो x का 2 गुना का मतलब 2 गुना करना है, तो x में 2 गुना किए तो 2x हो गया। अब हम आते हैं आगे, इसका क्षेत्रफल 800 है, क्षेत्रफल क्या है 800। देखते हैं प्रश्न से, बगीचा कैसा, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का बगीचा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पे लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x बराबर 800। 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। 2x 2 के साथ x स्क्वायर गुना कर रिलेशन में बराबर क्वेश्चन भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800/2, 2 का पारा में 800 कटिएगा कितना बार में 4 बार में, x स्क्वायर बराबर हो गया 400। 400 जो होता है वो 2 का 20 का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यानी 20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 20, यानी क्या माने थे चौड़ाई, x क्या माने थे चौड़ाई, तो बगीचे की चौड़ाई, बगीचे तो लिखेंगे हाँ ऐसा आम की बगीचा बनाना संभव है। बनाना क्या है, जब बनाना संभव है तो
लिखेंगे x माने है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 और लंबाई क्या है 2x, तो 2 गुना 20 बराबर 40, यानी चौड़ाई हो गया 20 मीटर और लंबाई हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, यानी ये 3 नंबर में संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान, यहाँ पर आयु वाला मैथ है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है और उनके 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों मित्र के आयु का वर्तमान आयु निकालना। तो 2 मित्र है तो जाहिर सी बात है, एक मित्र मान लीजिए राम है, दूसरा मित्र श्याम है। ये नहीं पता है कि राम का आयु कितना है और श्याम का आयु कितना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है दोनों का आयु का योगफल 20 वर्ष है। राम और श्याम के आयु का योगफल क्या है 20 वर्ष है। ये नहीं पता है कि दोनों का आयु है कितना। तो इसमें करना क्या है, एक को मान लेते हैं, पहला वाला मित्र का मान लेते हैं आयु x, तो दूसरा वाला मित्र का आयु को हो जाएगा, तो जितना आयु टोटल है 20, तो 20 माइनस x हो जाएगा। तो आते हैं देखते हैं, माना कि पहले वाले मित्र की वर्तमान आयु को मान लिए x वर्ष। अब दोनों का योगफल 20 है, तो दूसरा जो होगा वो 20 माइनस x होगा। तो दूसरे वाले मित्र की वर्तमान आयु, तो टोटल दोनों को जोड़ के 20 है, तो यहाँ पर टोटल 20 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व आयु वाला मैथ, इससे पहले वाले भी चैप्टर में बहुत सारे मैं बता चुका हूँ कि जब पहले का बात हो या पूर्व का बात हो तो माइनस होता है आयु वाला मैथ में, जब बाद या पश्चात वाला बात आए तो प्लस होगा। तो यहाँ पर पूर्व हो रहा है, कितना पूर्व हो रहा है 4 वर्ष पूर्व पहले वाले मित्र की आयु। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात, मान लिए राम और श्याम का आयु 20 है, दोनों को जोड़ के। सपोज दैट अगर मान लेते निकल गया राम का आयु 4 वर्ष और श्याम का आयु 16 वर्ष, राम का आयु 4 वर्ष, श्याम का आयु 16 वर्ष, दोनों को जोड़ के 20 तो हो रहा है, लेकिन 2 वर्ष पहले दोनों का आयु कितना होगा, तो अंदाजा लगा लीजिए। राम का 4 वर्ष है तो 2 साल पहले 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2 वर्ष, यानी राम का आयु 2 साल पहले 2 वर्ष, और श्याम का आयु है 16 वर्ष, 2 साल पहले 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 वर्ष। इस तरीके से जब पहले वाला बात आए तो आयु में घटाते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व पहला वाला को माने x, तो x माइनस 4 वर्ष। अब यहाँ पर दूसरा वाला बोल रहा है सेम चीज, 4 वर्ष पूर्व दूसरे वाले मित्र की आयु, तो दूसरा वाला मित्र को माने हैं 20 माइनस x, तो 4 वर्ष मतलब 4 माइनस 4 दिए, तो 20 में से 4 जाएगा, बचेगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। तो पहला वाला मित्र का 4 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा वाला हो जाएगा 16 माइनस x। देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल, तो पहला वाला का x माइनस 4 है 4 वर्ष पूर्व, दूसरा वाला का है 16 माइनस x का गुणनफल 48 है। सॉल्व करते हैं, x को 16 से गुना करेंगे 16x हो जाएगा, और उसके बाद x को x से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 को 16 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 को x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। अब बराबर 48, x स्क्वायर 16 प्लस में 4 प्लस में, तो 16x और 4x दोनों का जात सेम है, दोनों प्लस में है, तो 16 और 4 हो जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अब यहाँ पर x स्क्वायर वाला जो माइनस में है, x स्क्वायर बराबर के लेफ्ट साइड जितना भी चीज़ है सबको बराबर के राइट साइड भेजते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में बराबर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 20x प्लस में है उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 64 माइनस में है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 48 अपनी जगह पे रहा, तो 48 बराबर के उस साइड प्लस का रिलेशन में है, इसलिए 48 प्लस में ही होगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 20x, 48 और 64 को जब जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 112 प्लस 112 हो गया। देख लेते हैं 8 से 12 के तो होता है 10 रखेगा 112। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जो है गुणनखंड विधि से नहीं करके हम डी निकालते हैं। सपोज इसी जगह पे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणक a बराबर a, b बराबर माइनस बी और c बराबर 112। c बराबर 112। तो सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब देखते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। तो d बराबर b हो जाएगा माइनस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है 112 इंटू 112। d बराबर माइनस 20 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, तो इसको गुणा करेंगे तो 448 हो जाएगा। d बराबर 400 माइनस 448, तो d बराबर हो जाएगा 448 में से 400 घटाए तो 48 हो जाएगा। बड़ा है ट्रिक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ट्रिक 448 बड़ा में है, चिन्ह माइनस इसलिए माइनस लेंगे। जब माइनस में होता है तो d बराबर माइनस में हो जाएगा तो आगे नहीं बनेगा, यानी अस्तित्व में नहीं है। वो वाला रूल जो इसी वीडियो का शुरू में जो बताए थे d इज लेस देन 0, तो अस्तित्व में नहीं, आगे नहीं बनेगा। ये अस्तित्व में नहीं है। जब ये अस्तित्व में नहीं है तो ये नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, यानी ये संभव, क्वेश्चन नंबर 4 संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखने के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनाऊंगा, समानांतर श्रेणी से बनाऊंगा। और भी आपको अगर और भी मैथ का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाइए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है? तो संभव ये है, संभव है या नहीं ये चेक करना। आगे बोल रहा है संभव, तो लंबाई और चौड़ाई याद करना। तो लंबाई और चौड़ाई की जब भी बात आए तो समझ जाना ये क्या, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई की जब बात आए तो समझ जाना ये आयत है। क्या है? आयत है। तो अब हम देखते हैं, ना तो यहाँ पे तो लंबाई दिया हुआ है ना चौड़ाई दिया हुआ है, ना लंबाई चौड़ाई का योग दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ दोनों का परिमाप और दोनों का क्षेत्रफल दोनों नहीं, एक सिंगल का। तो अब हम आते हैं, तो कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार पार्क का लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार पार्क का चौड़ाई बराबर मान लिए y मीटर। लंबाई को मान लिए x, चौड़ाई को मान लिए y। अब बोल रहा है परिमाप। आयत का परिमाप सबको पता है, 8 क्लास 7 क्लास से पढ़े हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लेते हैं यहाँ पर प्रश्न से पार्क कैसा? आयताकार। शॉर्ट बना रहे हैं, पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। तो समझ जाना है, लंबाई और चौड़ाई का जिक्र किया तो समझ जाना ये आयताकार, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 80 मीटर। 2 को 2 गुना में है, बराबर को सेट भेजेंगे तो घटा में जाएगा। लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y। लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो लंबाई की जगह पे x प्लस चौड़ाई की जगह पे सूत्र है प्लस चौड़ाई की जगह y, और ये दो जो उठ के आ जाएगा 80 के बट्टा में। 80 कट गया, कितना आपने 40 मीटर। तो x प्लस y बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 40 मीटर। बेटा रुको, अब इसको करते क्या है, x प्लस वाई बराबर 40 जब हुआ तो x को अकेला कर रहे हैं, प्लस y को बराबर को सेट भेज देंगे, तो x बराबर 40 माइनस y। इसको मान लिए हम समीकरण 1। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। केस नंबर 2 बोल रहा है दोनों का यानी कि क्षेत्रफल, सॉरी दोनों नहीं, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर। लंबाई है x, चौड़ाई है y बराबर 400 मीटर। अब हम गौर करना है, समीकरण 1 में जो माने थे x बराबर 40 माइनस y, तो x की जगह पे 40 माइनस y पुट करते हैं। तो इस जगह पे लेते हैं,
तो ये जो है x गुना y, यानी लंबाई है x और चौड़ाई है y, दोनों का गुना बराबर 400। तो x की जगह x इंटू वाई बराबर 400 जो है x की जगह पे पुट कर लिए 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। 40 को y से गुना करेंगे तो 40y होगा, और प्लस माइनस माइनस y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 400। ये दोनों को बराबर को उस साइड भेजते हैं, 400 को अपने जगह पे रखेंगे तो y स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा, 40y प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस में ही बराबर से। इसको गुणनखंड से भी बना सकते हैं, सूत्र विधि से भी बना सकते हैं। तो सूत्र विधि थोड़ा लंबा हो जाएगा, गुणनखंड विधि से देख रहे हैं 40 यानी 20 गुना 20 400 होगा, और 20 और 40 जोड़ करके 40 भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड से बनाते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई 20 प्लस 20 प्लस 400 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई को 20 से गुना करेंगे माइनस 20y, फिर माइनस वाई को 20 से गुना करेंगे माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन ले लिए तो बच गया y माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y माइनस 20 दोनों में है, तो y माइनस 20 हम निकाल लेते हैं, तो y माइनस 20 हो गया, और यहाँ पर y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ y माइनस 20 इक्वल टू 0, y माइनस 20 बराबर 0। इससे ये पता चल रहा है कि y बराबर आएगा 20, y बराबर 20 और 20, y बराबर 20 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखते क्या है। समीकरण 1 है x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40 माइनस वाई है 20, x बराबर क्या है 20। इसका मतलब ये हुआ उसका लंबाई और चौड़ाई जो होगा, पार्क का लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। इसका मतलब हाँ पार्क बनाना संभव, पार्क बनाना संभव है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो 5.1 से बनेगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं।